जय माता दी फ्रेंड्स। आज रली जी सब्जी लेके आए। चलिए जल्दी जल्दी अपना मॉर्निंग रूटीन वर्क करते हुए पूरी सब्जी समेटते हैं फटाफट। और कल से नवरात्रि शुरू है तो 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाना। तो आज मैं बना रही हूँ बढ़िया प्याज लहसुन वाले बैंगन आलू मसाला भून के। और ये धनिया मैंने सूखने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा तो मैं इसे काट के फ्रिज में रख दूंगी। कल से नवरात्रि शुरू है तो अनुजर में मार्केट गए थे तो मंदिर के लिए कपड़ा लेके आए। इस बार मैं मरून कलर का कपड़ा लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास रेड पिंक मैजेंटा सारे कलर के कपड़े हैं। तो अभी मंदिर के लिए कपड़ा सिलाई करके अभी बनाती हूँ और फिर कल सुबह सुबह बढ़िया भगवान जी को स्नान वगैरह करा के अच्छे से सुबह सुबह कल पूजा करेंगे। आज तो मंदिर भी साफ करना है, अभी मंदिर की भी सफाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आप सबको पता है कि कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि की हमारे पूरे ही भारतवर्ष में बहुत धूम होती है। और ये वाली नवरात्रि में तो झांकियां भी लगती हैं सभी जगह, हर गोल गली हर नुक्कड़ पे काफी सारी झांकियां लगती हैं। और इस नवरात्रि का भक्तों में बहुत उत्साह होता है क्योंकि ये वाली नवरात्रि जो होती है इसमें जगह जगह गरबा होते हैं, डांडिया खेला जाता है और झांकियों में रोज कुछ ना कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं भगवान जी से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड। तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं नवरात्रि में, झांकियां देखने जाते हैं। वैसे रात में बाजारों में इतनी रौनक नहीं होती, लेकिन नवरात्रि में पूरे 9 दिन रात भर इतनी रौनक रहती है झांकियों की। पूरे मार्केट में लाइट्स लगी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब थोड़ी सी माँ दुर्गा की चर्चा करते हैं हम लोग। कल जैसे कि पहला नवरात्र है माता शैलपुत्री का होता है, तो कहा जाता है कि शैलपुत्री माता की बैल सवारी होती है, बैल पे सवार होती है माता रानी, जो कि नंदी जी का ही एक रूप है। एक समय जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और भोलेनाथ को उसमें नहीं बुलाया था, तो माता सती ने आग्रह किया कि वो अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हैं। तो भोलेनाथ उनके आग्रह को नहीं टाल पाए और उन्होंने उन्हें उनके पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती वहां पहुंची तो उनके पिता ने उन्हें, राजा दक्ष ने अपमान भरी नजरों से देखा। और पार्वती की जो बहनें थी उन बहनों ने भी व्यंग्य कसे पार्वती जी पे भोलेनाथ को लेकर के, और कुछ अनुचित अनुचित बोला भोलेनाथ के बारे में। सिर्फ उनकी माता ही थी जिन्होंने थोड़ा सा स्नेह दिखाया। तो ये सब देख के पार्वती जी को बहुत दुख हुआ कि मैं बड़े शौक से अपने मायके आई थी कि मायके में तो पूरा हक होता है, अगर पिता ने नहीं भी बुलाया तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा तो तिरस्कार ही हो रहा है और मेरे पति के लिए व्यंग्य कसे जा रहे हैं, तो मेरे पति का तो अपमान हो रहा है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, जैसे कि कहा जाता है दारुण दुख। तो इसी दुख के मारे वो अग्नि में कूद गई। तो जब ये भोलेनाथ को पता चला तो भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और वो सती के शरीर को लेके चले गए थे। तो अगले जन्म में यही जो सती थी पार्वती माता, वो राजा शैल के घर पे हिमाचल में उन्होंने जन्म लिया और शैल की पुत्री बन के आई वो, और तभी वो शैलपुत्री कहलाई। और फिर इस जन्म में भी उनका भोलेनाथ से ही विवाह हुआ। तो भोलेनाथ के साथ विवाह होने से शैलपुत्री की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गईं और भोलेनाथ की सवारी नंदी, शैलपुत्री की सवारी बैल। कहा जाता है पहली शैलपुत्री के अलावे शैलपुत्री माँ बेला सवार करे देवता जय जयकार। शैलपुत्री माता की सभी देवता जय जयकार करते हैं। कहा जाता है कि शैलपुत्री माता का ऐसा प्रभाव होता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा आलस्य होता है, जिन लोगों को निद्रा बहुत आती है और जिन लोगों का मन में ऐसा रहता है कि नहीं, कोई जीने की इच्छा नहीं है, मन में कोई शौक नहीं है, जोश नहीं है, मतलब जो बहुत सुस्त टाइप के लोग रहते हैं, उन्हें माता शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। माता शैलपुत्री की आराधना करने से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और उनके जीवन में
नए नए उत्सव मनाने का मौका उन्हें मिलता है, उनका आलस दूर होता है और जो मन से उदास होते हैं वो उनकी उदासी दूर होती है। माता शैलपुत्री का ऐसा रहता है प्रभाव कि उनसे लोगों का आलस, उनकी आराधना करने से लोगों का आलस भगता है और लोगों में नई ऊर्जा आती है। तो खास करके आलसी लोगों को माता शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नींद आती है उन्हें भी। तो ये शैलपुत्री माता का कल पहला रूप है और कल पहले दिन माता शैलपुत्री की हम सभी लोग मिलकर आराधना करेंगे, सभी लोग माता को मनाएंगे। और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि माता रानी इस बार भी नवरात्रों में सबके घर में आए, सबके घर में खुशियाँ लेके आए और पूरे भारतवर्ष में आनंद की लहर हो। ये नवरात्रि पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाए। इसी कामना के साथ मैं अपने मन की बात को यहीं विराम देती हूँ और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और अगर कुछ कमी लगे तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज मैं मंदिर की सफाई कर रही थी तो मेरा ऊपर टांग पे हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो गप्पू भैया आ गए आज। बट इनको डस्ट से एलर्जी है तो देखिए रुमाल बांध के पूरा फेस पैक करके आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गप्पू भैया मेरे साथ सफाई करवा रहे हैं मंदिर की। हाँ, उस दिन किचन की भी थोड़ी सी कराई थी यार, मैं तो भूल ही गई। गप्पू किचन की चिमनी साफ करवाई थी। हाँ, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है गप्पू भाई, आज तक कभी नहीं करवाई, इस बार तो छुट्टी में आया है तो मेरे साथ सफाई करवा रहा है। चलिए कल से नौ दुर्गाएं माता रानी के स्वागत की तैयारी थोड़ी सी हम लोग भी कर लें। जय माता दी।